हेलो स्टूडेंट्स, सो लास्ट लेक्चर में अपन ने डायमेंशनल एनालिसिस का यूजेस स्टडी किए थे, वो हो गया. ऑल द यूजेस वी हैव कंप्लीटेड विद एन एग्जांपल्स, राइट. तो नेक्स्ट अभी लास्ट जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट में छोटे छोटे टॉपिक्स जो बचे हुए हैं वो देखते हैं अपन. ओके, एरर्स और उसको कैसे कैलकुलेट करना है एंड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एंड ऑल. ओके, so first we'll start with the topic error. Okay, so what is the meaning of error? Error क्या होता है exactly, right? अब बोलते हैं ना आप इस रीडिंग में आपका एरर है एंड ऑल, राइट. सो व्हाट इज एरर? तो मान लो आप अगर ऐसे ये जो रूम है मुझे इसका डायमेंशन मेजर करना है. ओके, सो लाइक इसका मुझे ये जो लेंथ है ये लेंथ मुझे मेजर करना है इस रूम का. तो लेट्स से इसका लेंथ है 4.52 मीटर. ओके, व्हाट इज द लेंथ? इट इज 4.523 मीटर. दिस इज एन एग्जैक्ट वैल्यू. ओके, एग्जैक्ट वैल्यू मतलब इसको अपन क्या बोलेंगे? इट इज ट्रू वैल्यू. इसको अपन क्या बोलेंगे? इट इज़ ट्रू वैल्यू, जो सच है. बट जब मैं मीटर स्केल यूज़ करूँगा या टेप यूज़ करूँगा, ऐसा कोई भी जिससे अब मैं माप सकता हूँ मैं ये लेंथ को, तो मैं लेंथ मेजर किया, मेरे पास जो डिवाइस अवेलेबल है उस डिवाइस अगर मैं मेजर करना चालू करूँगा और मैं मेजर करूँगा, ओके, तो मेजर्ड वैल्यू कितना मिलेगा? मेजर्ड वैल्यू मैंने मेजर कर लिया तो मुझे कितना मिला? 4.500 मिला. राउंड फिगर लिख रहा हूँ मैं. ओके, सो जब भी आप मेजर करते हो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, बहुत छोटा सा डिफरेंस आएगा, बहुत छोटा सा एरर आएगा. बहुत ज़्यादा आ रहा है मतलब मान लो ट्रू वैल्यू 4.5 है और आपको रूम का लेंथ मिला 2.2, ऐसे कभी नहीं हो सकता. ओके, सो अनलेस एंड अनटिल ऑब्जर्वर को पसंद ही नहीं है काम करना, तब तक ऐसा केस पॉसिबल नहीं है. ओके, सो इफ़ यू आर जेन्यून, आप अच्छे से एक्सपेरिमेंट में रीडिंग फाइंड आउट कर रहे हो तो यू विल गेट लाइक दिस वैल्यूज. सो व्हाट इज़ एन एरर इन दिस केस? आप क्या बोलोगे? एरर कितना है? डिफरेंस कितना है? डिफरेंस कितना है इन दोनों में? इसको अगर इससे मैं माइनस कर दूंगा तो मुझे आएगा 0.023. 0.023 बराबर. सो एरर में पॉजिटिव या नेगेटिव ऐसा कुछ नहीं होता, बराबर ना. मॉड सो मॉड मतलब मैं मॉड के अंदर दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट किया लाइक दिस 4.523 माइनस 4.500, तो you will get difference as 0.023. So error is always positive value. Okay, error is always positive. There is no plus or minus sign to it. तो कितना डिफरेंस मिला? 0.023. ओके, सो मान लो और एक मेरे पास एक स्टूडेंट है, उसने इतना वैल्यू रीड किया 4.400. अभी ये दोनों का डिफरेंस निकालो तो आपको कितना मिलेगा? ये लिखेट 0.123, राइट. कितना वैल्यू मिलेगा? 0.123. सो एक स्टूडेंट का आंसर में कितना एरर है? 0.023. और एक स्टूडेंट के आंसर में कितना एरर है? इट इज़ 0.123. सो मुझे बताओ कौन सा रीडिंग परफेक्ट होगा, मतलब कौन सा स्टूडेंट ने अच्छे से रीडिंग लिया होगा? दैट इज़ 0.023, राइट. सो इट मीन्स एरर का वैल्यू जितना कम होगा उतना आपका आंसर ज़्यादा करेक्ट होगा. उसी को अपन बोलते हैं एक्यूरेट. सो एक्यूरेसी मतलब उसमें एरर कम होना चाहिए. ओके, उल्टा एरर शुड बी लेस, मतलब आपका आंसर उतना ज़्यादा करेक्ट होगा, उसी को अपन क्या बोलते हैं? एक्यूरेट बोलते हैं. सो आंसर का वैल्यू एक्यूरेसी कब बढ़ेगा? जब आपका
एरर का वैल्यू क्या होगा, कम होगा उसमें। ओके, सो इन सारे एक्सपेरिमेंट्स में अपन जो भी करते हैं, ऑलमोस्ट इन आवर लाइफ ऑल्सो अपन क्या करते हैं, अब रॉन्ग डिसीजंस नहीं लेना चाहिए, हमेशा अपन राइट डिसीजंस लेना चाहिए। अपने लाइफ में भी एरर नहीं होना चाहिए, अपना लाइफ का भी एक्यूरेसी ज़्यादा होना चाहिए, राइट। ऑलवेज सब लोग यही चाहते हैं ना, सब लोग अपना अपना एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए देखते हैं। दैट इज़, उसका मीनिंग क्या हो गया, सब लोग एरर का वैल्यू कम करने के लिए देखते हैं उसमें, राइट। तो इसी तरह से सारे डिवाइसेस हैं, बहुत सारे टेक्नोलॉजी बढ़ गया एरर को कम करने के लिए, तो छोटे छोटे चीज़ भी इससे अपन मेजर कर सकते हैं एकदम अच्छे से, उसका डायमेंशन अपन निकाल सकते हैं, राइट ना। तो इस एग्जांपल से आपको क्या पता चला, एरर क्या होता है, एरर इज डिफरेंस किसके बीच में, दो नंबर के बीच में। ये दो नंबर्स कौन से हैं, एक मेजर्ड वैल्यू और एक ट्रू वैल्यू है, बराबर। अब इसका डेफिनेशन बनाते हैं अपन एरर का। एरर इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। व्हाट इज एरर, एरर इज डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। सही वैल्यू जो है और आपने जो मेजर किया, जो मापा आप लोगों ने, वो उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज एरर, ठीक है। तो ऐसे एरर्स कितने टाइप्स के, मतलब कितने टाइप से मिस्टेक्स अपन कमिट कर सकते हैं उसमें, ओके। तो उसमें दो तीन एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, तो आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली एरर कैसे अपने रीडिंग में इंट्रोड्यूस होता है उसमें, ओके। सो फर्स्ट टाइप इज, मान लो कि ओके, इन द फर्स्ट टाइप ओके, सो मुझे एक टाइम मेजर करना है स्टॉप वॉच यूज़ करके। मान लो मैं एक रेसिंग का गेम लगाया मैंने स्टूडेंट्स के लिए, और मुझे क्या करना है, टाइम मेजर करना है। ऐसा कुछ डिस्टेंस रखा मैंने और बोला 100 मीटर्स का रेस है, और मैं क्या कर रहा हूँ, हर एक स्टूडेंट का अलग अलग मैं टाइम फाइंड आउट कर रहा हूँ, समझो अच्छे से। सो टाइम निकालने के लिए क्या चाहिए अपने को, वॉच तो चाहिए, स्टॉप वॉच चाहिए, राइट। मैं क्या करूँ, मेरे वॉच से मैं टाइम मेजर कर रहा हूँ, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि मुझे ये पता नहीं मेरा जो घड़ी में जो सेकेंड हैंड होता है, जो टाइम है वो रुक रुक के चल रहा है, ओके। मतलब 12 पे है, 1 2 पे आ गया, 2 पे आने पे थोड़ा देर रुक गया, फिर 3 पे आया, 4 पे, 5 पे आके रुक गया, मुझे पता ही नहीं चल रहा वो, ओके। सो इस केस में क्या होगा, मान लो रेस स्टार्ट हो गया, एक स्टूडेंट ने 100 मीटर्स कवर किया रनिंग करके, और मैंने वॉच देखा, बाद में मुझे मिला 25 सेकेंड्स आंसर है, ओके। तो मैंने लिख दिया 25 सेकेंड्स आंसर, ओके। 25 सेकेंड्स मैंने लिख दिया आंसर, ओके। और एक पर्सन ने सेम चीज़ नोट डाउन किया उसके घड़ी में, तो उसको आंसर कितना मिला, 32 सेकेंड्स, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, ओके। तो मेरे में इतना कम आंसर क्यों आया, 25 सेकेंड्स क्यों आया, क्योंकि मेरा जो घड़ी है वो ख़राब है, लेकिन वो मुझे पता नहीं है, बराबर। तो इन दिस केस आप जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हो, जो भी पर्पज़ है, जो भी आप मेजर करना चाहते हो, अगर आपका इंस्ट्रूमेंट डैमेज है, डैमेज पीस है, तो आपका जो आप रीडिंग फाइंड आउट कर रहे हो उसमें डेफिनेटली एरर आएगा ही। तो इस एग्जांपल्स में मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपका इंस्ट्रूमेंट ही डैमेज है तो आप कितने भी अच्छे से निकालो आंसर, उसमें आपको रॉन्ग आंसर आएगा ही, यू विल गेट एरर, ऑलवेज यू विल गेट एन एरर। दैट इज द फर्स्ट एग्जांपल, ओके। नाउ सेकंड इज कि मान लो मैंने इसमें एक मीटर स्केल है, ओके। स्केल के ऊपर नंबरिंग है 1 2 3, और उसके इसमें मान लो 4 नहीं है, डायरेक्टली 5 है, 6 7 एंड सो ऑन, 4 नहीं है उसमें। तो ये मीटर स्केल से मैं क्या कर रहा हूँ, लेंथ को मेजर कर रहा हूँ, मतलब ये एक ऐसा लाइन है, उस लाइन का मुझे लेंथ अपने को मेजर करना है। तो लेंथ मैंने मेजर किया, ओके। तो मैंने लिखा इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, लाइन मेजर किया, बट एक्चुअली आपको पता है कि ये 5 के जगह पे 4 आना चाहिए, 6 के जगह पे 5 आना चाहिए, प्रिंटिंग मिस्टेक है, मतलब
एक्चुअल आंसर आपका क्या होना चाहिए, 11 सेंटीमीटर होना चाहिए, लेकिन आपने क्या लिखा, 12 सेंटीमीटर लिखा, जो रॉन्ग है, बराबर। लेकिन इसमें आपका कोई गलती नहीं है, बट डिवाइस भी प्रॉपर है, सिर्फ इसमें क्या हो रहा है कि ये नंबरिंग बराबर नहीं दिया है उसमें, राइट, प्रॉपर सेटिंग नहीं किया उसमें डिवाइस को, मतलब ये 4 आना चाहिए, 5 आना चाहिए, 6 आना चाहिए, लाइक दैट। सो मतलब प्रॉपर अगर सेटिंग भी नहीं किया आप लोगों ने डिवाइस को यूज़ करने से पहले, उससे भी आपके रीडिंग में क्या आ सकता है, एरर आ सकता है उसमें, ओके, वो एक चीज़ है। थर्ड इज, अभी डिवाइस बराबर है, मैं देखने वाला जो आदमी है, पर्सन, वही प्रॉपरली नहीं देख रहा, तभी भी आपका आंसर क्या आ सकता है, रॉन्ग आ सकता है उसमें रीडिंग में, राइट। तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है एरर आने का, एरर इंट्रोड्यूस होने का उसमें, ओके। फिर और एक चीज़ है जो अब तक जो जब किया उसको अपन एलिमिनेट कर सकते, कैसे, अगर डिवाइस डैमेज पीस है तो नया इंस्ट्रूमेंट ले लो, एरर एलिमिनेट हो जाएगा। सेटिंग्स बराबर नहीं है, सेटिंग्स बराबर कर लो, तो अभी भी क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तीसरा, अगर ऑब्जर्वर बराबर नहीं है तो ऑब्जर्वर को निकाल दो, दूसरे ऑब्जर्वर को लेके आओ जो अच्छे से मेजर कर सकता है रीडिंग्स, तभी भी एरर क्या हो जाएगा, वी कैन एलिमिनेट इट। चौथा जो है उसको अपन एलिमिनेट नहीं कर सकते, बिकॉज वो ना डिवाइस के ऊपर डिपेंड है ना ऑब्जर्वर के ऊपर, ये दोनों को छोड़ के बाहर एक्सटर्नल फैक्टर्स जो अपने कंट्रोल में नहीं होता, उसके वजह से जो एरर आता है, ओके, वो रैंडम एरर से जिसको अपन कंट्रोल नहीं कर सकते। मान लो कि मैं कोई एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, उस एक्सपेरिमेंट में मुझे कांस्टेंट टेम्परेचर चाहिए, सराउंडिंग का 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए, लेकिन मुझे पता है जैसे टाइम होता रहेगा टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, आफ्टरनून में इट गोज़ अप टू 32, 33, 34 डिग्री सेल्सियस, उसको तो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ ना। मान लो मुझे एयर का जो प्रेशर है यहाँ पे, अपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट चाहिए, वो भी अपन मेंटेन नहीं कर सकते, राइट। तो ऐसे जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उसकी वजह से भी क्या होगा, एरर्स इंट्रोड्यूस हो सकते हैं उसमें। तो इतने सारे टाइप्स है आपके रीडिंग में आंसर गलत होने का चांसेस, मतलब वो कैसे वो ऐड हो सकता है, वो एरर कैसे आपके रीडिंग में आ सकता है उसमें, राइट। सो ये हो गया अबाउट एरर। व्हाट इज एरर? इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, और कितने टाइप में वो ऐड हो सकते हैं वो भी आपने देखा है। अब एक छोटा सा सम्स देखते हैं, उस एरर कैसे कैलकुलेट करना है एंड ऑल रीडिंग्स में, ओके। तो मान लो मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक लाइन है, उस लाइन का लेंथ मैंने 4 बार मेजर किया, ठीक है, 4 या 5, 3 बार। पहले 3 के साथ मैं बता दूँ, एक रीडिंग है A1, दूसरा रीडिंग है A2, तीसरा रीडिंग है A3, ठीक है ना। व्हाट इज़ A1, A2, A3? दीज आर माई रीडिंग्स। मैंने जो मान लो एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ ना, उसका रीडिंग्स है ये, उस एक्सपेरिमेंट का क्या है, ये रीडिंग्स है, A1, A2, A3। तो फर्स्ट स्टेप आप क्या करोगे ना, आप पहला मीन वैल्यू निकालना, ओके। क्या कैलकुलेट करोगे फर्स्ट आप, यू विल कैलकुलेट मीन वैल्यू। सो मीन वैल्यू AM इज इक्वल टू क्या होता है, सारे वैल्यूज़ को प्लस करो जो आपके पास रीडिंग्स हैं। सो मैंने क्या किया, A1 प्लस A2 प्लस A3 किया, कितने सैम्पल्स है आपके पास, 3 सैम्पल्स हैं, तो उसको डिवाइड करो 3 से, ओके। ये हो गया मीन वैल्यू। नेक्स्ट उसके बाद आपको करना है एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करना है, ओके। क्या कैलकुलेट करना है, एब्सोल्यूट एरर। और सेकेंड स्टेप, कैलकुलेट एब्सोल्यूट एरर। सो क्या होता है देखना, we have 3 readings and we have mean value. So error in first value, delta means error. Error first reading में error कितना है, that is given by mod of mean value minus first reading. mean value इधर मिलेगा आपको माइनस फर्स्ट रीडिंग, ये A1 है जो क्वेश्चन में दिया रहेगा वैल्यूज, ओके। सिमिलरली एरर इन सेकेंड वैल्यू, सेकेंड वैल्यू का एरर कैसे निकालोगे, मीन वैल्यू माइनस A2, ओके।
Similarly, error in third value, which is mean value minus A3. Mean value minus A3. That is how we will calculate absolute errors. मान लो अगर इसमें ऐसे 5 सैम्पल्स हैं तो इसमें आपको कितने नंबर्स मिलेंगे? यू विल गेट 5 वैल्यूज. ओके, अब ये जो आप लोगों ने एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट किया ना, उसका मीन निकालना पड़ेगा फिर से. दैट इज़ योर थर्ड स्टेप. थर्ड स्टेप इज कैलकुलेट. और ये मॉड है. मॉड अपन क्यों लगाते हैं? जिसमें अपन प्लस माइनस को कंसिडर नहीं करते. जो भी आंसर आएगा हमेशा पॉजिटिव में लिखना है आपको. ओके, तो नेक्स्ट इज मीन एब्सोल्यूट एरर. mean absolute error. So delta am is mean, लेकिन delta means error का mean absolute error is equal to पहला वैल्यू कितना मिला? डेल्टा A1 मिला, प्लस दूसरा क्या मिला अपने को? डेल्टा A2 मिला, प्लस तीसरा क्या मिला आपको? डेल्टा A3 मिला. सो कितने सैम्पल्स हैं? 3 सैम्पल्स. क्या करोगे? डिवाइड बाय 3 करोगे उसमें. ओके, that is your step number 3. So fourth one is relative error. Fourth one is relative error. तो relative error का फॉर्मूला है इज इक्वल टू, आपको जो मेन एब्सोल्यूट एरर मिला है ना, ये स्टेप नंबर 3 का जो आंसर मिला वो डेल्टा एम अपॉन जो स्टेप नंबर 1 में मीन वैल्यू का जो वैल्यू मिला ना वो डेल्टा ए एम बाई मीन वैल्यू. Okay, and last step is what? Percentage error. So last step is to calculate what? Percentage error. So percentage error is very simple to calculate. उसमें जो ये जो स्टेप में आपको आंसर मिला है ना रिलेटिव एरर में, दैट इज डेल्टा ए एम बाई ए एम का जो वैल्यू मिला, उस वैल्यू का आप सिंपली क्या करोगे? परसेंटेज में तो समझ में आया होगा ना, क्या करोगे? मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे? 100 में करोगे. सो उसमें आपका जब आंसर मिलेगा परसेंटेज में मिलेगा, मतलब फॉर एग्जांपल मान लो यू विल गेट 1%. ओके, यू विल गेट 1%. इट मीन्स आपके रीडिंग में कितना एरर है? 1% का एरर है. मतलब 99% करेक्ट है आपका रीडिंग्स, एक्यूरेट है 99%. ऐसा अगर मान लो लास्ट का आंसर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपका ऑब्जर्वेशन आप लोगों ने कितना अच्छे से प्रैक्टिकल किया है उसको देखने के लिए. मान लो लास्ट का आंसर 2% मिला, मतलब इसका मीनिंग क्या हो गया कि आप में 2% एरर है, मतलब 98% आपका एक्यूरेट है. समझ में आया? 10% एरर है मतलब 90% एक्यूरेसी. सो एक्यूरेसी पूछने दो, एरर पूछने दो, दोनों का मीनिंग क्या है? सेम. उसका उल्टा हो जाएगा एक्यूरेसी. ओके, सो दिस इज हाउ वी हैव टू कैलकुलेट मीन वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर. तो अब एक एग्जांपल देखते हैं अपन, उस एग्जांपल में कैसे कैलकुलेट करना है. और एक बात याद रखना, परसेंटेज एरर हमेशा कम आना चाहिए उसमें. मीन्स उसमें एरर कम है मतलब जो भी प्रैक्टिकल आप लोगों ने किया एकदम बेस्ट किया आप लोगों ने ऑब्जर्वेशंस. राइट, सो वी विल सी वन एग्जाम्पल इसके ऊपर. आपको सो एग्ज़ाम में क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है, आपको मेन वैल्यू भी पूछ सकता है, एब्सोल्यूट एरर ऑफ फर्स्ट सैम्पल पूछ सकते हैं, सेकेंड सैम्पल, थर्ड सैम्पल पूछ सकते हैं, या फिर मेन एब्सोल्यूट एरर पूछ सकते हैं, रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर. अगर आपको 5th वाला पूछा तो ये सारे स्टेप्स करने पड़ेंगे आपको. एटलीस्ट 4th पूछा तो इधर तक करना पड़ेगा आपको. ओके, सो we'll see one example. So मान लो मैं 3 सैम्पल्स के साथ डील करता हूँ. 3 सैम्पल्स. सो फर्स्ट वन इज A1 इज गिवन 3,
A2 मुझे दिया है 4 और A3 मुझे दिया है 5. ओके, मान लो सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर and it is given 5 centimeter. Okay, these are the values which we have got and question में बोला है कि find the percentage error. Okay, what is the first step? क्या करेंगे अपन? पहले अपन क्या निकालेंगे? मीन वैल्यू फाइंड करेंगे. क्या कैलकुलेट करेंगे? मीन वैल्यू. सो मीन वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? इट इज़ A1 प्लस A2 प्लस A3. 3 सैम्पल है तो A3, 5 रहेगा तो A3 प्लस A4 प्लस A5 डिवाइड बाई 5 ऐसे आएगा. 3 है ना तो 3 तक डिवाइड बाई 3. थोड़े फर्स्ट वैल्यू 3, सेकेंड वैल्यू 4, थर्ड वैल्यू 5 बाई 3. फिर कितना होगा? 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 5 इज 12 बाई 3. 12 बाई 3 मतलब कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर. थोड़े से मेन वैल्यू, मेन कितना मिला? 4 सेंटीमीटर मिला अपने को मेन वैल्यू. ओके, सो यू गॉट मेन वैल्यू. नाउ सेकेंड इज विल कैलकुलेट एब्सोल्यूट एरर. ओके, वी विल कैलकुलेट व्हाट? एब्सोल्यूट एरर. तो फर्स्ट एरर इन फर्स्ट रीडिंग निकालेंगे. एरर इन फर्स्ट रीडिंग का फॉर्मूला क्या होता है? AM माइनस A1. ओके, AM माइनस A1. सो इट इज मॉड ऑफ मीन वैल्यू कितना मिला अपने को? 4. फर्स्ट रीडिंग कितना है? 3. 4 माइनस 3 कितना होता है? 1. तो एरर इन फर्स्ट रीडिंग कितना है? 1 सेंटीमीटर. फर्स्ट रीडिंग में एरर कितना है बेटा? 1 सेंटीमीटर. ओके, सेकेंड रीडिंग का देखते हैं. डेल्टा A2 इज इक्वल टू मेन वैल्यू माइनस सेकेंड रीडिंग, दैट इज मेन कितना है? 4 माइनस व्हाट इज योर सेकेंड रीडिंग? सेकेंड रीडिंग इज 4. 4 माइनस 4 कितना मिलेगा? 0. ओके, मतलब सेकेंड रीडिंग में देर इज नो एरर. फर्स्ट रीडिंग में कितना एरर है? 1 सेंटीमीटर. सेकेंड रीडिंग में 0 है. थर्ड A3, डेल्टा A3 विल बी मीन वैल्यू माइनस A3. मीन कितना है? 4. A3 कितना है? थर्ड रीडिंग कितना है? 5 सेंटीमीटर. राइट, तो इज 4 माइनस 5 माइनस 1, लेकिन माइनस 1 नहीं लिखना है. क्या लिखना है? प्लस 1 सेंटीमीटर, बिकॉज एरर इज ऑलवेज पॉजिटिव. ओके, तो डेल्टा A1 लिखा, डेल्टा A2 लिखा मैंने और डेल्टा A3 लिखा. सो व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप? Next step is mean absolute error, right? What is next step? Next step is mean absolute error. So delta AM फॉर्मूला क्या है इसका? डेल्टा A1 ये वाला वैल्यू प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3. कितने सैम्पल्स है? 3, तो डिवाइड बाई 3. व्हाट इज द फर्स्ट एरर? 1 सेंटीमीटर प्लस दूसरा 0 है प्लस तीसरा कितना है? 1 डिवाइडेड बाई 3. तो कितना मिला आपको? 2/3. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2/3? इट इज 0.6667 ऐसे कुछ लिख सकते हो, जो रिपीट होते ही रहेगा. तो मेन एरर कितना है सारे रीडिंग्स में? इट इज़ 0.667. राइट, तो अभी तक मुझे 2 इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ मिले हैं. एक अपने को क्या मिला? मीन वैल्यू मिला 4 सेंटीमीटर और दूसरा डेल्टा AM मीन एब्सोल्यूट एरर मिला 0.667. ओके, तो वैल्यू मिला. सो स्टेप नंबर 1 हो गया, स्टेप नंबर 2 हो गया, स्टेप नंबर 3 भी हो गया अपने को इसमें. राइट, सो अभी और 2 बाकी है. राइट, स्टेप नंबर 4 and step number 5. So step number 4 is
that is we have to calculate relative error. Okay, so we have to calculate what? Relative error. So formula for relative error is equal to mean value upon mean absolute error. Okay, mean value upon mean absolute error. So it is AM value है अपने पास, it is 4 centimeter. Delta AM, what is delta AM? It is, okay, it is delta AM, mean absolute error by mean value. Okay, this is the formula for relative error. Sorry. So what is delta AM value? Delta AM value is what? 0.667. Okay, and mean value is 4 centimeter. So इसका कैलकुलेशन आपको करना है. So let's say इसका आंसर आपको मिलेगा 0.667 divided by 4, 0.166. Okay, so please note down this formula. अब देखो relative error का एक्चुअली ये formula delta AM by AM, it is mean absolute error upon mean value, ये formula है. Okay, formula इसमें एक बार चेक कर लो, वहाँ पे अगर मैंने गलती से कुछ AM by delta AM लिखा होगा तो उसको रेक्टिफाई करो, चेंज कर लो. ये फार्मूला डेल्टा AM by AM. ओके, मीन एब्सोल्यूट एरर बाय मीन वैल्यू, ये फार्मूला है. इसके पहले अगर मैंने उल्टा बोला होगा तो चेंज कर लो, ये फार्मूला है. तो 0.166 मिला, इसको मैंने डिवाइड किया, ये हो गया अपना कौन सा पार्ट? रिलेटिव एरर हो गया, राइट. नेक्स्ट, तो पॉइंट नंबर 5 इज पॉइंट नंबर 5 जो अपने को कैलकुलेट करना है, दैट इज परसेंटेज एरर, राइट. सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द परसेंटेज एरर? परसेंटेज एरर इज इक्वल टू, यहाँ पे जो भी अपने को आंसर मिल रहा है ना, उसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, मतलब 0.166 जो है उसको अपन 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 16.6% आएगा. सो विल गेट परसेंटेज एरर कितना मिला आपको? 16.6%. प्रैक्टिकली इतना आंसर कभी भी नहीं आएगा. अपन ने बहुत डिफरेंस बहुत ज़्यादा लिया, मतलब एक रीडिंग क्या लिया अपन ने 3, दूसरा 4, दूसरा क्या लिया 5. में कैलकुलेशन पर्पज़ में आपको एक्सप्लेन करने के लिए इजी होगा करके ऐसे वैल्यूज़ लिए हैं. ओके, सिंपल नंबर्स लिया, बट एक्चुअल में ऐसे रीडिंग्स कभी नहीं होता. एक रीडिंग 3 आ रहा है तो दूसरा रीडिंग क्या आएगा? 3.1 आएगा, 2.9 आएगा. उतना क्लोज आंसर्स, उतना क्लोज वैल्यूज़ रहता है हमेशा. तो 3 के बाद 4 लिया, 4 के बाद 5 लिया, मत देखो ना, यहाँ पे एक रीडिंग 3 है, यहाँ पे एक रीडिंग क्या है 5. तो प्रैक्टिकल ऐसे आपको कभी भी कोई भी प्रैक्टिकल में ऐसे वैल्यूज़ नहीं मिलते. इसके लिए देखो एरर बहुत ज़्यादा आ गया. 16% एरर में विच इज़ नॉट पॉसिबल. इतना एरर आ रहा है मतलब एक्सपेरिमेंट में कुछ तो गड़बड़ है, वो प्रैक्टिकल का वैल्यू सही नहीं लिया होगा, इसके लिए इतना ज़्यादा एरर है. एरर हमेशा 1% रहेगा, 2%, 3, ऐसा 1 डिजिट नंबर ही होता है. जितना कम हो उतना अच्छा एरर इसमें. ओके, जस्ट मैं आपको ये एग्जांपल के लिए मैंने ऐसे वैल्यूज़ लिया है उसमें, राइट. तो ये प्रोसीजर है अपने को एरर कैलकुलेट करने के लिए. ऐसे करके आप एरर कैलकुलेट कर सकते हो उसमें. तो मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा, वो आप सॉल्व करो, प्रैक्टिस करना उसमें. सेम ऐसे ही टाइप में उसको आप रिपीट करना उसमें. सारे जो स्टेप्स हैं, स्टेप नंबर 1, 2, 3, 4, 5 आप रिपीट करो उस एग्जांपल्स के लिए. सो मैं होमवर्क दूंगा आज के लेक्चर के लिए. सो एक 5 सैम्पल्स का दूंगा. A1 is 2, A2 is 2.2 centimeter. Okay, all are in centimeter. A3 is 2.1 centimeter. A4 is 2.3 centimeter. A5 is 2 centimeter. This is your first example. Second example, A1 is 5 centimeter. A2 is 5.1 centimeter. A3 is 5.2 centimeter. A4 is
5.1 सेंटीमीटर। ओके, सो एक एग्जांपल है जिसमें 5 सैम्पल्स है और दूसरा एग्जांपल है जिसमें 4 सैम्पल्स है। तो इसमें मीन कैलकुलेट करते टाइम डिवाइड बाय 5 करो, इसमें मीन कैलकुलेट करते टाइम डिवाइड बाय 4 करना है। जितने सैम्पल्स है उतना आपको नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो सेम प्रोसीजर फॉलो करना, इजीली आपको मिलेगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ होगा क्योंकि ऐसे नंबर्स मैंने पॉइंट में दिया जानबूझ के आपका कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ओके, सो आज का लेक्चर समझ में आया, मीन और उसको एरर एंड उसको कैसे कैलकुलेट करना है। सो आज का लेक्चर मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ मैं। ओके, बाय, थैंक यू।